Uh, Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आपका यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स में, और एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। देखिए, याद रखिए, हर हाल में एग्ज़ाम के अंदर एक ना एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन हर टीचर पूछता है। टीचर्स की ये तीनों जो लिस्ट लगी है ना, ये तीनों फेवरेट होते हैं। तो कोई ना कोई तो एक टॉपिक तो ये टीचर डालता ही डालता है, कि चाहे वो प्रोकैरियोट्स डाल दे, यूकैरियोट्स डाल दे, चाहे एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल्स डाल दे, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर डाल दे। इवन मेरे 9th के एग्जाम्स में भी एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल्स आए थे, सोचो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है हमारा यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर मतलब होता है, यूनिवर्ड का मतलब होता है वन, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, सेलुलर मतलब सेल, जो एक सेल के बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जो कई सारे सेल के बने, मोर देन वन से होते हैं, वो बेसिकली आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के पास एक ही सेल होता है, तो वो एक ही सेल से अपने सारे काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर्स के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनके सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी पर्टिकुलर सेल एक जगह वर्क कर रहा होता है। ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा एंड बैक्टीरिया, जबकि मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। ये सारे आपके किसके डिफरेंस है, किसके एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर। तो देखिए कितना छोटा सा पॉइंट्स है और कितनी आसानी से याद हो जाता है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मैंने आपको अलग से डिफरेंस में मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, बट आपको डिफरेंस नहीं बताया था लास्ट टाइम। तो आज हम इसके डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। नॉर्मल तो हमने इसे पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में ही ये सारी चीज़ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ा है। तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। जहाँ तक हो सकता है मोस्टली ऐसा होता है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल के होते हैं। ठीक है। और यूकैरियोट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कहानी क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस पूछोगे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए वो होता है कि इनका न्यूक्लियस जो होता है वो फैला पड़ा रहता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो सेल होता है उसके अंदर, एक से बोल ना, प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो इस तरह से ऐसे ऐसे फैला पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक। जबकि आपका एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, और ये पूरी तरह से न्यूक्लियस से कवर होता है। यही मेजर डिफरेंस है किसमें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज प्लासीड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि सेल ऑर्गेनेल्स, प्लासीड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, और फंजाई एंड प्लांट्स, एनिमल सेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरियोट जो होते हैं उनमें फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल्स सारे यूकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका डिफरेंस। लास्ट डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। ठीक है। सबसे पहले प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है। प्लांट सेल में जो प्लासीड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो प्लासीड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, परमानेंटली फिल्ड होते हैं, किससे, लिक्विड से, और एक बीच की जगह को घेरते हैं। देखिए प्लांट सेल के अंदर ना जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना वो वैक्यूल्स घेरते हैं। और वैक्यूल्स क्या होता है, बेसिकली मान के चलिए कि एक एरिया है जहाँ के जिसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड है। ठीक है। और वो सेंटर पोजीशन को किसके, प्लांट सेल के घेर के रखता है। अभी हम इमेज देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वैक्यूल्स एनिमल सेल में या तो ज़्यादातर आइदर एब्सेंट होते हैं, या फिर अगर होते भी हैं तो बहुत स्मॉल और टेम्पररी होते हैं। तो बहुत सिंपल और बेसिक डिफरेंस है।
और एक मेन डिफरेंस जो इसके अंदर भी है जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, वो है सेल वॉल का। प्लांट सेल के अंदर हमेशा याद रखिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी उसमें 2 लेयर होती हैं, सेल के बाहर 2 लेयर होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी क्या हो गई, एक तो ये आपकी जो एक लेयर हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी सेल वॉल। उसके अलावा भी एक और लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। जबकि सेल वॉल के जबकि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं और इनका डायग्राम देखते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल में देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ें मैं टिक करती हूँ और आप देख के बताइएगा कि सही हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, देखिए दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, ठीक है। दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल के अंदर का जो जेली लाइक लिक्विड होता है वो प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल वॉल, हाँ, प्लांट सेल में तो सेल वॉल है, आपको देखिए मोटी सी कवरिंग दिख रही है ग्रीन कलर की, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका काम होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्योंकि एनिमल को तो एनिमल आपके वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो उन्हें तो खाना बनाने की खुद की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उनके पास इस तरह से कोई चीज़ नहीं होती। तो क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर एब्सेंट होता है। ये 2 मेजर डिफरेंस याद होने चाहिए। अब आप वैक्यूल का साइज़ देखिए कितना बड़ा लार्ज, ये देखिए कितना बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, बीच में ही अटका पड़ा है। तो प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल में वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस थोड़ा पेरिफेरी साइड होता है, किनारे की तरफ होता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है और वैक्यूल्स इसके अंदर बहुत छोटे से होते हैं। ये रहा एक वैक्यूल, ठीक है। आई होप आपको इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए प्लांट सेल बट नॉट एनिमल सेल्स आर रेक्टेंगुलर। एनिमल सेल रेक्टेंगुलर नहीं होते जबकि प्लांट सेल्स रेक्टेंगुलर होते हैं। उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेल वॉल का होना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसका, प्लांट सेल का। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का प्रेजेंट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसका, प्लांट सेल का, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या हैं, ये 3 डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज हम सिर्फ डिफरेंसेस पे बात कर रहे हैं, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।